हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं और जो भी रैंकिंग है, डायरेक्टली इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप 72वीं बीपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स देने जाइएगा तो डायरेक्टली आप देखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक्स करने वाले हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है ये, तो एक बार इसको अगर 2 बार 3 बार रिवाइज करके जाओगे तो इससे काम आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अवार्ड्स रैंकिंग हेरिटेज आर्ट एंड टूरिज्म ऑफ बिहार 2025 एंड 2026। 2025-26 में क्या क्या अवार्ड वगैरह मिला है वो सब चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हिंदी भी है, एक साइड में हिंदी में भी नोट्स है, हिंदी वाले भी जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, और एक साइड में इंग्लिश में भी नोट्स है, तो जिनका इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो लोग भी देख सकते हैं और आराम से सारी चीजों को समझ सकते हैं। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो कौन सा है? भारत रत्न है बिहार में, भारत में भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के नीचे होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण के नीचे होता है पद्मश्री। तो सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, तो भारत रत्न तो नहीं, पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2025 का शारदा सिन्हा जी को गया है। किसको गया है? शारदा सिन्हा जी, जिनका बहुत अच्छा अच्छा गीत है, भोजपुरी में है, मैथिली में है, हिंदी में है। शारदा सिन्हा जी एक बिहार की एक लेजेंड थी सिंगिंग के मामले में, तो उनको ये अवार्ड गया पद्म विभूषण का। पद्म भूषण किसको गया? पद्म भूषण गया सुशील कुमार मोदी जी को, बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे बिहार के और बीजेपी के बड़े लीडर थे बिहार में। तो इनको क्या मिला? इनको पद्म भूषण मिला। पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्मश्री 2026 में। पद्मश्री ये 2025 वाले अवार्ड है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड। पोस्ट थॉमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद जिनको अवार्ड मिले उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट थॉमस बोलते हैं। तो सुशील मोदी जी का भी डेथ हो चुका है, उनके बाद ही उनको अवार्ड मिला है। पद्मश्री की बात करते हैं, पद्मश्री। विश्व बंधु अवार्ड, भारत एस भारती, गोपाल जी त्रिवेदी, ये तीन जो लोग हैं इनका एक का नाम है विश्व बंधु, एक का नाम है भारत एस भारती जी, गोपाल जी त्रिवेदी। तो ये तीनों जो लोग हैं इनको आर्ट के लिए, एक होता है डोमकच, डोमकच या भोजपुरी जो डांस होता है, डोमकच डांस। जैसे कि जब बारात निकलता है ना, बारात निकलने के बाद बारात अगले दिन शाम तक वापस आता है या उसके अगले दिन आता है, तो बारात के अगले दिन जो जहां से बारात निकलता है लड़के वालों के घर से, उसके अगले दिन वहां पे डोमकच होता है, डोमकच। तो उसको एक डांस जैसा प्रतियोगिता टाइप होता है, उसको हम डोमकच बोलते हैं, नृत्य होता है। तो उसके लिए, साइंस के लिए और लीची कैनोपी, गोपाल जी त्रिवेदी। तो तीनों लोगों को ये पद्मश्री 2026 में मिला है, 2026 में। साहित्य अकेडमी की अवार्ड की बात करते हैं, डॉक्टर महेंद्र झा, डॉक्टर महेंद्र झा को मैथिली लिटरेचर के लिए धरतीपात संग्राम, धरतीपात संग्राम के लिए, संगम के लिए क्या मिला है? डॉक्टर महेंद्र झा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। डायरेक्टली ये अवार्ड आपको कहां मिलेंगे? एग्जाम में, सीधे सीधे खटाखट आप आंसर लगाओगे। ऐसा भी हो सकता है मैचिंग करने के लिए भी दे दिया जाए, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। 2025 में यही साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? नेहा झा को मिला था, नेहा झा मनी और मुन्नी कामत को मिला था। मैथिली युवा एंड बाल साहित्य के लिए मिला था। तो ये है हमारे 2025 और 26 के अवार्ड जो बिहार के लोगों को दिए गए, जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस। एकेडमिक एक्सीलेंस में किसको किसको क्या क्या मिला है? आईआईटी पटना के 21 फैकल्टी मेंबर हैं, 21 फैकल्टी मेंबर्स हैं, एंड डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण सिन्हा को फीचर्ड इन स्टैनफोर्ड टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट। डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण सिन्हा जो कि प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कैंसर, कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी होता है उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो कैंसर निवारण, प्रिवेंटिव मतलब रोकना, उसके लिए डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण सिन्हा को और साथ साथ 21 आईआईटी पटना के फैकल्टी मेंबर्स को स्टैनफोर्ड का टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट में फीचर किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट में फीचर किया गया है। अब ये 21 आईआईटी पटना का फैकल्टी आपको याद तो नहीं रहेंगे, तो मत रखिए। डॉक्टर सौरभ गुहा, BAU सेवर वन द कोचर हंसेन प्राइज 2025 फॉर स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी। कोचरन हैंसन पुरस्कार, कोचरन हैंसन पुरस्कार डॉक्टर सौरभ गुहा, तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, ये भी बिहार से है। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट किसको किसको मिला, बीएसएबी, बीएसईबी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी देता है उसको मिला है इंडिया में, है ना, 3 आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन देने का काम करता है। बीएसईबी ने स्मार्ट मीटर और भी डोमेन में अच्छा काम किया जिसकी वजह से इसको 3 आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। आईजीआईएमएस पटना जो हॉस्पिटल है उसको 10 में 10 स्कोर दिया है आईसीएमआर ने, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए, किसके लिए मिला है, रिसर्च के लिए मिला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा डिसिप्लिन एक साथ मिल जाता है, ठीक है, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वगैरह, विषय वगैरह, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च बोल देते हैं। गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब अच्छा काम करने के लिए, प्रशासन, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, प्रशासन। प्रशासन में ऑनर किसको मिला, बिहार और यूपी को एक साथ। मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट, सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा सक्रिय स्टेट, सबसे ज्यादा सक्रिय राज्य, सबसे ज्यादा सक्रिय राज्य फॉर कटिंग एटीएफ वैट, एटीएफ वैट फ्रॉम 30% टू 4%, 30% टू 4%। एटीएफ का जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, उसको 30% से घटा के 4% करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, बिहार का और यूपी का। बिहार नेम्ड बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट एट स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट, सबसे ज्यादा स्पोर्ट अभी कहां पे प्रमोट किया जा रहा है, बिहार में। पहले बिहार में स्पोर्ट्स का प्रमोशन इतना नहीं था, हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे बट कुछ खास नहीं था। अब क्रिकेट का प्रमोशन हो रहा है, हॉकी का प्रमोशन हो रहा है, खो खो का प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स का प्रमोशन बिहार में धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया, है ना। वैभव सूर्यवंशी तो खेल ही रहे हैं, आपको पता है। ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पोजीशन इन की नेशनल इंडिसेज, अलग अलग इंडिसेज में बिहार का पोजीशन क्या रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। तो एक एक करके अगर हम मशरूम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मशरूम प्रोडक्शन में भारत में सबसे अग्रणी, सबसे शीर्ष पे कौन सा स्टेट है, सबसे शीर्ष पे बिहार स्टेट है। बिहार इज फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम इन ऑल ओवर इंडिया, फर्स्ट। इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड ये भी मुजफ्फरपुर को गया है, फर्स्ट नेशनली गया है इंस्पायर अवार्ड, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड पटना, 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए, कौन सा, 3 स्टार कचरा मुक्त, 3 स्टार कचरा मुक्त सिटी बनाने के लिए अवार्ड है। एनआईआरएफ रैंकिंग, एनआईआरएफ जो रैंकिंग होता है, जो कॉलेजेस का रैंकिंग देखता है पूरे इंडिया भर में, तो एनआईआरएफ में आईआईटी पटना का पूरे इंडिया में रैंकिंग कितना आया है, 36 आया है। एक टाइम हुआ करता था जब पटना साइंस कॉलेज, तब तो रैंकिंग वैंकिंग नहीं आता था, आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले भी मैं बोलूं तो कम ही है, क्योंकि 20 साल पहले तो मैं ही पढ़ रहा था, 30 साल पहले भी कम है, 40 साल पहले, 50 साल पहले पटना साइंस कॉलेज इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइंस कॉलेज हुआ करता था, या टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता था पटना साइंस कॉलेज। वहां जो लोग बिहार बोर्ड से जाते थे उनका परसेंटेज 80% प्लस होना चाहिए, 85% तक होना चाहिए, तब उनका जाके वहां पे एडमिशन होता था। खैर वो उन सबका जो स्टेटस है वो डिक्रीज हो गया, और यहाँ आईटी पटना का जो रैंकिंग है वो टॉप 100 में आ रहा है। नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड 2025 नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट को गया है ये, टॉप बिहार वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट इसको सीधे सीधे टॉप किया नेशनल वाटर अवार्ड्स को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का जो रैंकिंग है वो 13 है, इंडिया का जस्टिस रिपोर्ट में, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है। तो बिहार है सक्सेसफुली ओवरटेकन उड़ीसा इन मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम में, एंड इज लीडिंग नेशनली इन स्टूडेंट इनोवेशन। स्टूडेंट इनोवेशन को क्या बोलते हैं, इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड में मुजफ्फरपुर फर्स्ट गया है नेशन में, नेशन में मतलब पूरे इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये चीज आप पूरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड हेल्थ, गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिहार अचीव टॉप अचीवर स्टेटस नेशनली इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिहार को क्या मिला है, टॉप अचीवर स्टेटस मिला है, टॉप अचीवर स्टेटस मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बोस्टिंग ए 93% अप्रूवल रेट फॉर एंटरप्राइज प्रोसेसिंग, 93% अप्रूवल रेट है एंटरप्राइज प्रोसेसिंग के लिए बिहार का। बिहार अचीव टॉप अचीवर स्टेटस। हेल्थ रैंकिंग, बिहार इमर्ज्ड एज द नेशनल फ्रंट रनर इन इंप्लीमेंटिंग द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, जहां पे गरीब लोगों को कार्ड मिलता है, आयुष्मान भारत कार्ड, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ये सब पढ़ाने की चीज थी 2018 में 19 में।
अब तो आयुष्मान भारत का लोग फायदा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आपको ऐसे भी ऐसे जागरूक सिटीजन पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत क्या काम करता है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इसका रैंकिंग जो है बिहार का आगे इमर्ज हुआ है। कालाजार, कालाजार के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। कालाजार बुखार है, सैंड फ्लाई के काटने से होता है, मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी। और कालाजार जो है, कालाजार बिहार में वाकई में एक काला बीमारी था जो बहुत लोगों की जान लेता था। कालाजार का टेस्ट मेरा भी, जब मैं पटना में पढ़ता था 11th क्लास में, तो टेस्ट कराया गया था, डॉक्टर ने टेस्ट कराया था। काफी 10 दिन से मैं बीमार था, तो कालाजार का टेस्ट हुआ था कि कालाजार मुझे तो नहीं है, खैर नहीं था, बट बीमार में बहुत लंबे समय तक था भाई। कालाजार, बिहार एलिमिनेटेड कालाजार इन 2023 बट एम्स फॉर ऑफिशियल WHO काला अजहर फ्री सर्टिफिकेशन। WHO का सर्टिफिकेशन हमें कब तक मिल जाए? 2027 तक मिल जाए। 2023 में बिहार कालाजार को एलिमिनेट कर चुका है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स मैनेजमेंट, बिहार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट won a national award for executing the GIS map minor irrigation water body census। बिहार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को क्या मिला है? नेशनल अवार्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग GIS मैप्ड माइनर इरिगेशन वाटर बॉडी सेंसस। माइनर इरिगेशन या वाटर बॉडी सेंसस के लिए बिहार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को क्या मिला है? नेशनल अवार्ड मिला है। NBPDCL नॉर्थ बिहार वन अ गोल्ड अवार्ड फॉर एडिकॉन 2026 फॉर डिजिटल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। डिजिटल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है और इंडिया में इनका रैंक कितना आया है? 13 है, 13th रैंक है। बुनियादी ढांचा या संसाधन प्रबंध, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे। खैर, यहाँ पे आप जरूर याद रखिएगा, ये आयुष्मान भारत में बिहार का है, नेशनल फ्रंट रनर है, सबसे आगे है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप अचीवर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करना कितना आसान हो रहा है उस चीज में। तो ये चीज आपको धीरे धीरे देखते जाना है। हेरिटेज म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन टनल लिंकिंग बिहार म्यूजियम एंड पटना म्यूजियम। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंदर अंदर टनल बना के, पैदल चलने वाला टनल बना के लिंक किया जा रहा है। 1.5 किलोमीटर पैदल चलिए और बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम कनेक्टेड मिलेगा। यह भारत का पहला होने वाला है। 1.5 किलोमीटर कंप्लीशन कब तक हो जाएगा? 2027 तक हो जाएगा। मां जानकी टेम्पल 882 करोड़ सैंक्शन फॉर ए ग्रैंड अयोध्या स्टाइल टेम्पल एट पुनरू धाम सीतामढ़ी। तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। मां जानकी टेम्पल कहां पे आना है? पुनरुआ धाम में आने वाला है। ठीक है, सीतामढ़ी में। वाटर हेरिटेज ऑफ इंडिया, शेरशाह सूरी का टॉम जो मकबरा है सासाराम में, एंड अगम कुआं सेलेक्टेड बाय इंटाच 78 साइट में है वाटर हेरिटेज ऑफ इंडिया में। ठीक है, शिव ज्योतिर्लिंग सर्किट 8 टेम्पल को कनेक्ट किया जाएगा। गरीबनाथ, कपिलेश्वर, भूतनाथ, महेंद्रनाथ, इसमें 8 मंदिरों को जोड़ा जाएगा। तो ये है आपका कंजर्वेशन एंड हिस्टोरिकल संरक्षण एंड ऐतिहासिक स्थल। ये धीरे धीरे इन सबको आप 2 बार 3 बार अगर रिवाइज कर लीजिएगा, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा और खटाक करके आप आंसर लगा लीजिएगा, बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। फोक ट्रेडिशन एंड कल्चरल प्रमोशन, छठ महापर्व। छठ महापर्व को यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाला जाएगा। देखो, यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, तो ये क्या करता है? इंटेंजिबल, जैसे ये पेन है, पेन को मैं टच कर पा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? टेंजिबल। इंटेंजिबल में जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंस जिसका नहीं है। जैसे छठ पूजा है, अब छठ पूजा है तो पूजा कर रहे हो ना भाई, छठ को थोड़ी ऐसे पकड़ के, छठ कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी, वस्तु थोड़ी है, कोई लैंप लालटेन थोड़ी है ना, कोई पंखा थोड़ी है, कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है। तो इनटेंजिबल जो चीजें होती हैं, है ना, जैसे जिसको आप ऐसे जैसे फील करते हो कि आप फील कर रहे हो बहुत अच्छे मूड में हो, तो बहुत अच्छे मूड में हो तो वो क्या है? इंटेंजिबल चीज है, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। तो वैसे ही इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है पूरे वर्ल्ड का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को उनको रिकॉग्नाइज करता है। और इंडिया में ऐसे ही बहुत सारी चीजों को, भारत में 13-14 चीजों को रिकॉग्नाइज वो कर चुका है, 14-15 चीजों को रिकॉग्नाइज कर चुका है। और अब छठ महापर्व उस लिस्ट में है कि छठ महापर्व को इंडिया ने दिया है, भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया है यूनेस्को को कि छठ महापर्व को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाल दो। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डालने का डिमांड है, यूनेस्को इसको कभी भी टैग दे सकता है। उन्मेषा फेस्टिवल, उन्मेषा एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल was inaugurated in Patna hosting over 550 literary figures। 550 लिटरेरी फिगर्स को यहाँ पे रखा गया था उन्मेषा फेस्टिवल में। कल्चरल हार्ट
डेवलपमेंट फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ मिथिला हाट स्टेट इज डेवलपिंग मगही हाट पटना में और भोजपुरी हाट रोहतास में। तो भोजपुरी हाट बनने वाला है रोहतास में और मगही हाट मगही हाट कहां बनने वाला है? पटना में। नेशनल हैंडलूम अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, वन बाई कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी जीते हैं इसको। कमलेश कुमार, वन बाई कमलेश कुमार ऑफ नालंदा फॉर क्राफ्टिंग द ट्रेडिशनल बावन बूटी साड़ी। बावन बूटी साड़ी को इन्होंने बनाया है, इसलिए इन्होंने क्या जीता है? नेशनल हैंडलूम हाथ से बनाने वाला। केमिस्ट्री इन मैथिली, 3500 वर्ड केमिस्ट्री ग्लॉसरी क्रिएटेड इन मैथिली फॉर क्लास 12, है ना। मैथिली में 3500 वर्ड का एक बुकलेट बनाया गया है कि मैथिली में केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं टूरिज्म का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी इनॉग्रेटेड इन पटना फीचरिंग 5 डिस्टिंक्ट इंटरैक्टिव गैलरीज। डॉक्टर एपीजे कलाम सिटी इनॉग्रेट हुआ है, 5 डिस्टिंक्ट गैलरी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, है ना। ये हम बार बार लास्ट दिन भी हम पढ़ाए। बिहार 3rd जूलॉजिकल पार्क इज प्लान्ड एट जमारी। 3rd जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, चिड़ियाघर। तीसरा चिड़ियाघर बिहार में कहा आने वाला है? जमारी। जमुई नहीं, जमारी। जमुई से कंफ्यूज मत कर देना, है ना। ऑप्शन में देखा जमुई लगा दिए, खटाक हो गया, गलती, माइनस में नंबर। गया में आने वाला है, गया। ठीक है, फर्स्ट कहां है पता है आपको? पटना। सेकंड कहां है? राजगीर। 8 मेजर डैम साइट कहां है? दुर्गावती, ओढ़नी, वाल्मीकि नगर में तो है ही, आर बीइंग डेवलप्ड एज प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब डैम साइट्स को, ये अभी बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी, बहुत लोग उनको पसंद करें, बहुत लोग उनको नहीं करें। नहीं करने वालों का भी रीजन है कि बहुत अच्छा शुद्ध इंग्लिश वो नहीं बोल पाते हैं। अरे इंग्लिश नहीं बोल पाए कोई बात नहीं, बट काम अच्छा करके दे दो तो यही चाहिए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, एफिडेविट बोले उससे क्या ही फर्क पड़ता है, काम होने से मतलब है। तो काम करने के लिए वो क्या डेवलप हो रहा है? जो बिहार में टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर डेवलप होंगे, वहां पे बाहर से टूरिस्ट लोग आएंगे, तो अब आप बोलिएगा ना, आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो कट्टा कपार में वाला गाना बदल दो, कुछ नया गाना लेके आने की जरूरत है। अगर आप में से कोई सिंगर है तो बिहार के टूरिज्म के लिए नया गाना बनवाइए। ये सब बिहार गवर्नमेंट को करने की जरूरत है कि टूरिस्ट को बुलाने के लिए अगर हम कट्टा कपार में गाना देंगे तो बिहार में कौन टूरिस्ट आएगा। ठीक है, कट्टा कभी चला करता था 20 साल पहले। ठीक है, जब नीतीश कुमार आए, सुशासन बाबू, तब से कट्टा का जमाना जो है वो खत्म हो गया बिहार में। या खत्म बोलो या 99% खत्म बोलो, 1% कट्टा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बिहार छोड़े पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा। तभी तो क्राइम थोड़ा बहुत होता ही रहता है। ठीक है, बट हाँ, कट्टा का जमाना खत्म हो गया है। तो डैम साइट्स को डेवलप किया जाएगा। वाल्मीकि नगर इतना अच्छा टाइगर रिजर्व है, तो वहां पे घूमने के लिए डैम भी रहेगा। उड़नी डैम है, दुर्गावती डैम है। रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म, इंटरनेशनल फूड विलेज बनाया जा रहा है ना, बोध गया में, टू शोकेस साउथ ईस्ट एशियन कल्चर अंडर द महाबोधि कॉरिडोर। फूड विलेज, वहां पे खाना पीना दिया जाएगा, थाईलैंड का खाना, इंडोनेशिया का खाना, साउथ ईस्ट एशिया का खाना आपको मिलेगा। गंगा महाआरती, जैसे बनारस में आरती होता है ना, महाआरती, गंगा महाआरती पटना में भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, टू बी इंट्रोड्यूस एट मिटन घाट। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कौन सा घाट है, मिटन घाट है और पर्यटन घाट है। घाट जरूर याद रखिए। पटना में भी होगी गंगा आरती। गंगा आरती कहां होगी? मिटन घाट और पर्यटन घाट। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल कहां इनॉग्रेट हुआ है? इनॉग्रेटेड एट राजगीर, फीचरिंग ए 70 फुट स्ट्रक्चर। 70 फुट का स्ट्रक्चर कहां पे? रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल। मेजर कॉन्क्लेव्स एंड टॉप 15 क्विक फैक्ट्स। और क्विक फैक्ट्स की बात करते हैं, मेजर कॉन्क्लेव की बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, बिहार वाज द फोकस स्टेट। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में बिहार वाज द फोकस स्टेट। फोकस स्टेट कौन था? बिहार। नेशनल चिंतन शिविर होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, कहां पे हुआ है चिंतन शिविर? नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ है। फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन एसडीजी डेटा पे जो नेशनल वर्कशॉप था वो पटना में हुआ है। ग्रीन अकाउंटिंग, मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है उन पे फोकस किया गया है। अब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। पद्म विभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी को मिला। मशरूम प्रोडक्शन में बिहार फर्स्ट है, 11%। म्यूजियम टनल 1.5 किलोमीटर पटना। मां जानकी टेम्पल पुनर्वधाम। कैथी स्क्रिप्ट ट्रांसलेटेड टू देवनागरी। इंस्पायर अवार्ड मुजफ्फरपुर फर्स्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना 3 स्टार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पटना बिहार इज टॉप अचीवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में।
काला ज्वर का टारगेट WHO सर्टिफिकेशन 2027 तक मिल जाएगा। 52 बूटी साड़ी नालंदा का हैंडलूम। BSEB फर्स्ट टू गेट 3 ISO सर्टिफिकेट। ये सारा रिवीजन है, ये वन लाइनर जो भी हम पढ़े हैं। महाआरती मितान घाट और पर्यटन घाट में होने वाला है। उनमें से 3rd ED हेल्ड इन पटना, 3rd जू जमारी और मैथिली साहित्य डॉक्टर महेंद्र झा। तो ये 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाए, 3 क्वेश्चन इसी में से मिल जाए। कितना क्वेश्चन इसमें से मिलेगा कुछ बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है, ज्यादा भी आ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 होस्टेड इन पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। बिहार का रैंक कितना आया? 15 आया। खेलो इंडिया में बिहार का रैंक कितना आया? पटना। होस्ट कहां पे हुआ? 2025 वाला ये जरूर याद रखिए, 7th एडिशन पटना में हुआ। पटना ऑब्वियसली, और राजगीर में हर चीज हो रहा है। राजगीर, गया तो नाम बदल गया है, गया जी हो गया, भागलपुर, बेगूसराय। ठीक है। हीरो एशिया कप हॉकी होस्टेड इन राजगीर में हुआ है। इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 4-1। हीरो एशिया कप हॉकी में हमने राजगीर में हरा दिया है साउथ कोरिया को 4-1 से। वुमेन कबड्डी अवार्ड, कबड्डी वर्ल्ड कप, राजगीर होस्टिंग फॉर द सेकंड टाइम इन बिहार। ठीक है, राजगीर बिहार में सेकंड टाइम हो रहा है, पहले पटना में हुआ था। वुमेन का कबड्डी वर्ल्ड कप जून 2025 में, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। स्टाफ सेपक तकराव वर्ल्ड कप, सेपक तकराव ये एक बॉडी है, स्टाफ सेपक, होस्टेड इन पटना। इंडियन मैन 1 गोल्ड, जापान को डिफीट करके हम लोग को क्या मिला? गोल्ड मिला सेपक टकराव में। तो ये 4 गेम जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा। वुमेन कबड्डी कहां पे हुआ है? राजगीर में। बिहार पहले भी इसको होस्ट कर चुका है। स्टाफ सेपक में वर्ल्ड कप ये पटना में हुआ, जिसमें भारत के जो मेन है इंसान लोगों ने जीता, गोल्ड जीता जापान को हरा के। हीरो एशिया कप हॉकी राजगीर में हुआ, खेलो इंडिया। ठीक है। बिहार के एथलीट जो न्यूज में है, वैभव सूर्यवंशी, सबको ही जानते हो, है ना? नहीं जानोगे तो फिर क्या ही कर रहे हो आप लाइफ में। यंगेस्ट लिस्ट ए सेंचुरी, 36 ओवर पे सेंचुरी ठोका है, अभी तो और कम हो गया है इस बार। सकीबुल गनी, बहुत लोग सकीबुल गनी को नहीं जानते। सकीबुल गनी जो कि कहां से खेल रहे थे बताइए? सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहे थे, जहां पे ईशान किशन भी है। तो सकीबुल गनी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, बहुत जबरदस्त बॉलर है वो इंडिया के। ठीक है, ये सिर्फ बॉलर्स को हम इतना प्रेज नहीं करते, बहुत प्रेज की जरूरत है। शैलेश कुमार जमुई के पैरा एथलेटिक्स है, हाई जंप में उनको गोल्ड मिला। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री शैलेश कुमार। मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर की चेस खेल रही हैं। बिहार फर्स्ट वुमेन फीडे मास्टर है मरियम फातिमा। चंदन है, मुजफ्फरपुर के हैं, माउंटेनियरिंग पर्वतारोहिणी है। फर्स्ट इंडियन एसटीएफ टू क्लाइम माउंट एल्बर्स, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एल्बर्स है, यूरोप का हाईएस्ट पीक है। चंदन साहब, चंदन जी। ठीक है, चंदन का नाम जरूर याद रखिएगा। पानिनी हाजीपुर के हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, गोल्ड एट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में इनको क्या मिला है? गोल्ड मिला है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने 36 बॉल पे एग्जैक्ट रिकॉर्ड, यंगेस्ट लिस्ट ए सेंचुरी इन जस्ट 36 बॉल। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने लगाया था। ठीक है, 35 बॉल पे तो, और कम बॉल पे तो उनका अभी 29 बॉल पे सेंचुरी हो जाता वहां पे आईपीएल में, जो कि हो नहीं पाया। मेडल्स कितने आए हैं? मेडल्स के बारे में बात करते हैं। मेडल्स 38 नेशनल गेम्स गोल्ड, लॉन बॉल्स, नेशनल पैरा लॉन बॉल्स आसाम, बिहार वन 9 मेडल्स। नेहा कुमारी को इसमें क्या मिला? गोल्ड मिला। नेहा कुमारी गोल्ड जरूर याद रखिए। नेशनल पैरा लॉन बॉल्स में, ठीक है, आसाम में हुआ था। बिहार वन 9 मेडल। 9 मेडल किसको मिला? बिहार को। ठीक है। चैंपियनशिप रग्बी और क्रिकेट की बात करिए, जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप, बिहार वुमेन डिफीटेड उड़ीसा। हमने किसको डिफीट किया? उड़ीसा को। अंडर 18 में बॉयज ने उड़ीसा को डिफीट किया। सीनियर विमेन वनडे ट्रॉफी, बिहार वन प्लेट टाइटल, अपूर्व कुमारी प्लेयर ऑफ द सीरीज। अपूर्वा कुमारी कौन रही? प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये बिहार से रिलेटेड स्पोर्ट्स है, तो खेल के बारे में बिहार से रिलेटेड पूछता है, 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रिकॉर्ड, विजय हजारे ट्रॉफी, बिहार स्कोर्ड मैसिव टूर्नामेंट रिकॉर्ड, ये जरूर याद रखिए। 574/6, 574 रन 6 विकेट पे अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट बिहार ने बनाए। जबरदस्त तबातोड़ बैटिंग हुई उस दिन। ठीक है। स्पोर्ट टूर्नामेंट बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 5 सिटी में हुआ। हम 5 सिटी बात कर चुके हैं, बताइए। पटना, राजगीर, गया जी, है ना, भागलपुर। हीरो एशिया कप हॉकी कहां पे? राजगीर में। स्टाफ स्पीक कहां हुआ? पटना में। ये रिवीजन है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, है ना। पटना, राजगीर, गया जी, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, जस्ट पढ़ा था, उसी का रिवीजन। ठीक है ना। बिहार पार्टिसिपेशन अवे मतलब जो बिहार में गेम नहीं हुए। नेशनल शटल कॉक रोहतक 25 मेडल रोहतक में जीता। 31st नेशनल थांगटा कंपटीशन गोवा में हुआ, 36 मेडल लाए।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 14th रैंक आया, 10 मेडल। खेलो इंडिया बीच गेम्स में 12th रैंक आया, 4 मेडल। ठीक है, तो राजगीर एक नया हॉट स्पॉट बन के निकला है। राजगीर में बहुत सारा स्पोर्ट्स किया जा रहा है। बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर्ट्स का? राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 40,000 लोग बैठ सकते हैं, 18 एकड़ में डेवलप किया गया है, 1100 करोड़। बिहार में हो सकता है राजगीर में आगे आपको आईपीएल नहीं तो बाकी क्रिकेट देखने को मिले। भागलपुर स्पोर्ट्स विलेज, कैबिनेट अप्रूव 15 एकड़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स विलेज इन द ग्वाडी ब्लॉक। ग्वाडी ब्लॉक में भागलपुर में 15 एकड़ का अंतरराष्ट्रीय खेल ब्लॉक बनेगा। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में आ रहा है, तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट डिसीजंस, अब गवर्नमेंट डिसीजंस की बात कर लेते हैं। सोन रिवर डिस्प्यूट के बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है? सेटल्ड 50 ईयर ओल्ड वाटर डिस्प्यूट विद झारखंड। झारखंड के साथ सोन रिवर का डिस्प्यूट 50 साल पुराना खत्म कर दिया गया है। क्लियर्स वे फॉर इंदिरापुरी रिजर्वायर, बिहार गेट्स 5.75 मीटर एकड़ फीट। तो इंदिरापुरी रिजर्वायर के लिए जगह क्लियर कर दिया गया है, बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट मिला है। कन्वर्जेंस फाउंडेशन 3 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहा है यहाँ पे कन्वर्जेंस फाउंडेशन के साथ। माइग्रेंट एक्स ग्रेशिया, माइग्रेंट जो है कंपनसेशन फॉर डिसीज्ड माइग्रेंट, जो डिसीज्ड माइग्रेंट थे जो बिहार से मूव कर गए उनको 2 लाख से बढ़ के अगर वो मर जाते हैं उनको 4 लाख मिल जाएगा। 105th असेंबली फाउंडेशन डे, लॉन्च ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मेकिंग बिहार असेंबली कंप्लीटली पेपरलेस। ये बहुत जरूरी है, बिहार असेंबली को नेवा ने क्या कर लिया है? पेपरलेस कर दिया। गवर्नमेंट डिसीजन पार्ट 2, ये हम पार्ट 1 पढ़ रहे थे। गवर्नमेंट डिसीजन और क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सफाई कर्मचारी आयोग। मैन होल एम्बुलेंस सर्विस पटना में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैन होल एम्बुलेंस सर्विस। और क्या हुआ? इंटीग्रेशन विद श्री मैक पोर्टल फॉर रियल टाइम इंटर स्टेट क्राइम डेटा शेयरिंग। एसएसबी बॉर्डर आउटपोस्ट इनोग्रेटेड इन अररिया, एसएसबी का बॉर्डर आउटपोस्ट। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना, डिजिटल डिवाइड के लिए। मॉडर्न सैटेलाइट टाउनशिप अप्रूव्ड इन सोनपुर एंड सीतामढ़ी। सैटेलाइट टाउनशिप, सैटेलाइट टाउनशिप का मतलब होता है आसपास के भीड़ को कम करे। सोनपुर में टाउनशिप होगा, पटना के भीड़ को क्या करेगा? सोनपुर कम करेगा, ठीक है। और क्या बात है? और क्या है? नेशनल एविएशन अवार्ड, एविएशन। बिहार वन मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट एट विंग्स इंडिया फॉर स्लैशिंग एटीएफ वैट फ्रॉम 30 से 4, पहले भी कर चुके हैं, बिहार यूपी दोनों है इसमें। स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट बाय ए ज्यूरी चेयर्ड बाय सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने बताया है कि बेस्ट स्पोर्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स कौन है? बिहार है। डिस्कॉम में नॉर्थ बिहार एनपी पीडीसीएल वन गोल्ड मिला है इनको। डिस्कॉम मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? डिस्कॉम। मेडिकल एंड कल्चरल माइलस्टोन, आईजीएमएस को 10 में 10 मिला है। गया का नाम गया जी हो गया, राजभवन का नाम बदल के बिहार लोक भवन हो गया। अब ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, बट छोटा छोटा क्वेश्चन यहां से आता रहेगा। वापस से रिवीजन करते हैं। शुभम कुमार यंगेस्ट टू ट्रेवल ऑल 197 कंट्रीज, बिहार के शुभम कुमार सबसे छोटे हैं जो 197 कंट्री घूम चुके। देश रत्न पार्क, न्यू वेस्ट टू वंडर पार्क बना है पटना में, देश रत्न पार्क, वेस्ट टू वंडर। थर्ड जू जमारी, याद रखिएगा। अर्थशिला, बिहार फर्स्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम, वर्टिकल है अंडरग्राउंड है। अर्थशिला। आईटी टावर, बिहार फर्स्ट विल बी गर्दनीबाग में आईटी टावर बनेगा पटना में। एनर्जी म्यूजियम भी पटना में, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रैफिक ट्रेनिंग, स्टेट फर्स्ट इंस्टीट्यूट कहां पे है ट्रैफिक ट्रेनिंग का? पटना में। भूटान टेम्पल 70 फीट रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल कहां पे आएगा? राजगीर में। कन्या विवाह, हर पंचायत में 200 स्क्वायर फीट का कन्या विवाह मंडप बनेगा और सोनपुर में 5th लार्जेस्ट रनवे बनेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने रिवाइज किए। ये मेनली टॉपिक्स जो है माइक्रो फैक्ट्स वाले, ये प्रोग्रामिंग टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने क्या किए हैं? रिवाइज किए हैं। तो अगर ये सारा कुछ रिवाइज करते जाते हो, हम लोग पूरा बीपीएससी होने के पहले ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो आप रिवाइज करते रहो और करते रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।